एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फिर से मुझे कुछ और चीज़ें आपसे कंफर्म करनी है कि आपको ये चीज़ें पता है कि नहीं पता है, वैल्यूज़ कैसे पुट की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है विच इज़ 2x² + 4, और अगर मैं कहती हूँ इस पॉलिनोमियल में आपको x की जगह पर 1 रखना है, तो क्या आपको वैल्यू ऑब्टेन करनी आती है? देखिए इसे हम कैसे लिखते कैसे हैं, कुछ एग्जांपल्स पहले देखिए। मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है ना, तो हम लिख रहे हैं पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, है ना, तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं px, जो कि स्टैंड करता है कि पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल में है, 2x² + 4। अब मुझे क्या करना है, मुझे x की जगह पर वैल्यू पुट करनी है 1। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर भी 1 लिख दिया, इक्वल के यहाँ जितनी जगह पर x आएगा पूरे पॉलिनोमियल में, मैं सब जगह 1 पुट करूँगी। 2 x की जगह पे 1 रखा, और x के ऊपर स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी एक स्क्वायर है, +4। अब बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा? 2 एज इट इज़, पहले 1 का स्क्वायर सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आया, तो 2 × 1, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4। अब क्या होगा, अब पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 1 2 + 4, यानी मेरे पास आया 6। तो आप कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा 6, राइट। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऐसा ही, या लेट मी जस्ट रब दिस फर्स्ट। Let's say I have a polynomial 2x² + 3x + 1, और मैं कहती हूँ इस पॉलिनोमियल में आप वैल्यू पुट करिए x की जगह पर -1 पुट करिए। तो फिर हम क्या करेंगे, अब x की जगह, यहाँ ये x है ना, x की जगह हम रख रहे हैं -1, इक्वल का साइन ही लगाया, इक्वल 2 की जगह 2 रखा, इस x की जगह भी हम -1 रखेंगे, यानी -1 का स्क्वायर +3, इस x की जगह भी हम -1 रखेंगे, -1 + 1। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 2 अपनी जगह रहेगा, पहले हम अंदर वाले जो है ना इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दो नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 1। अब प्लस का 3 अगर -1 को मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में, देखिए 3 × x, यानी कि 3 और 1 माइनस नहीं हो रहे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आंसर आया आपका -3 प्लस का 1। अब कैसे सॉल्व होगा, 2 1s are 2, -3 + 1। अब 2 और 1 हमने ऐड कर दिए, पहले हम पॉजिटिव नंबर यानी कि जो नंबर सेम साइन के हम उनको ऐड करते हैं, तो ये बना 3 - 3 बन गया 0। तो आप कह सकते हैं कि x की जगह अगर आप -1 रख रहे हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल एक 0 बन जाता है, यानी -1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो सेम अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 0। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया ना, लिखने का एक तरीका है, तो इस पॉलिनोमियल को अगर ये x का वेरिएबल है तो हम लिखेंगे p और x। इसका मतलब ये हुआ पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल इक्वल, हमने इसका नाम लिखा है 5x - 4x² + 3। अब हमें x की जगह 0 रखना है, यानी कि यहाँ पर भी 0, ऐसे इक्वल 5। अब x की जगह 0 का मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ x की जगह 0 पुट किया, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, फिर x आ गया, x की जगह फिर से 0 रखा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जैसे कि क्वेश्चन में है, प्लस का 3। कोई चीज़ बाकी हमने नहीं चेंज की। अब आगे के जो फंक्शंस है वो ऐसे होंगे, 5 और 0 मल्टीप्लाई हुआ, 0 रहा। अब ये क्या होगा, -4 अगर 0 के स्क्वायर, ये तो 0 ही रहेगा, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो भी ये 0 ही रहेगा, और प्लस का 3 एज इट इज़ आ गया। क्या बचा, ये सब खत्म हो चुके, हमारे पास सिर्फ 3 बचा, राइट। तो ये आपका है फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, आप इसका एक जल्दी से नोट बना लीजिए, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। जब हमें x की वैल्यू -1 रखनी है तो हमारे पास px क्या हो गया, px तो वही है 5x
-4x² + 3। x की जगह -1 का मतलब हुआ हमें इस तरह से वैल्यू रखनी है 5, x की जगह पे रखा हमने -1 -4, x² की जगह आपने -1 का स्क्वायर रखा प्लस का 3। अब यहाँ क्या होगा, 5 और -1 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो रहेगा हमारे पास -5 -4, -1 का स्क्वायर अगर -1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रहेगा 1 ही, है ना। यानी कि 4 को आप सीधा कह सकते हैं कि आप 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। -1 का स्क्वायर खोला तो 1 ही आया, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसे सॉल्व करने के लिए -5 पहले हम ये मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। हमेशा बॉड मास के रूल को याद रखिए कि पहले हम अगर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ऑफ डिविजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये दो चीज़ें तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बाकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि हम पहले मल्टीप्लाई जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 × 1 4 रहा, प्लस का 3। अब क्या होगा, अब सबसे पहले हमें ऐड करना है। ऐड करना है मतलब जो सेम साइन वाले हैं ना उनको हम ऐड कर रहे हैं। -5 और -4 ऐड होकर बना -9 प्लस का 3। अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। मेरे पास आएगा -6, राइट। जल्दी से इसका एक नोट बना लीजिए। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है रब करने की ना, बिकॉज दिस विल बी द सेम फॉर द थर्ड नंबर एज वेल। तो यहाँ था 4x² + 3। अब हमें x की जगह रखना है 2, तो हमने यहाँ पर रख दिया 2 = 5, x की जगह 2 रखा, -4, यहाँ भी हमने 2 रखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया, प्लस का 3। अब कैसे सॉल्व होगा, 5 2 = 10। हमें पता है ना पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रही है। 5 × 2 10 -4, यहाँ भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी एज पर दी रूल। ब्रैकेट सॉल्व हुई मतलब 4 अपनी जगह, मल्टीप्लाई अपनी जगह, 2 का स्क्वायर बना 4 प्लस का 3। ये तो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये 10 ही रहा। लेकिन यहाँ पर अब क्या पहले सॉल्व होगा, पहले मल्टीप्लाई हम सॉल्व करेंगे। 4 × 4 की जगह आएगा 16 और यहाँ पर आएगा प्लस का 3। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई के बाद हम ऐड करते हैं। किन को ऐड करेंगे, सेम साइन वालों को। जैसे 10 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, दोनों बने 13 और माइनस का 16। अब आपको पता है जब आप 13 - 16 कर रहे हैं तो आप दो अलग अलग साइन वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं, यानी कि आपके पास आएगा -3। वैसे भी देखिए छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कभी सब्ट्रैक्ट होता है, नहीं होता, लेकिन हम करेंगे अगर तो फिर हमें माइनस का साइन अटैच करना पड़ेगा, यानी -3 लगाना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारी पॉलिनोमियल जो गिवन है ना, y² - y + 1, देखिए इसे इसी फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें क्या करना है, इन पॉलिनोमियल्स के लिए P0 कैलकुलेट करना है, P1 और P2 कैलकुलेट करना है। मतलब हमें जहाँ जहाँ y है ना वहाँ 0 रखना है और कैलकुलेट करना है कि हमारी वैल्यू क्या आएगी। 1 और 2 रख के हमें 3 अलग अलग कैलकुलेशंस करनी है। तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, P0 कैलकुलेट करते हैं। P0 का मतलब क्या हुआ, हम y की जगह पर अगर 0 प्लेस करेंगे तो इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ y है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया, माइनस 0 का स्क्वायर भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है। तो क्या होगा, अगर हम P0 कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही रहा, 0 - 0 ख़त्म हो गया, सिर्फ बचा मेरे पास प्लस का 1। आप 1 का साइन नहीं इग्नोर करेंगे, 0 चला गया बात अलग है, लेकिन 1 का अगर साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें मेंशन करना होगा। 1 तो पॉजिटिव है ना, तो पहली वैल्यू हमने कैलकुलेट की कि ये जो पॉलिनोमियल है ना ये 0 रखने से 1 बन जाती है। अब सेकंड वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, अब हम कैलकुलेट करते हैं P1, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है विच इज़ y² - y + 1, या जहाँ जहाँ y है वहाँ हम क्या रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं, 1 रखते हैं। तो y की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, y की जगह 1, प्लस की जगह प्लस और 1 की जगह 1, बाकी हमने कोई चेंज ही नहीं किया। अब क्या करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 + 1।
अच्छा, मैंने जैसा आपको बताया ना कि आप इसकी कैलकुलेशन जब भी करेंगे ना बॉड मास के रूल को फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले आप ऐड करिए जो सेम साइन वाले नंबर है। देखिए ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, पहले इनको ऐड करिए, ये बन गए 2, और फिर माइनस का 1 है, फिर आप इसे -1 करिए तो आपके पास आंसर आया 1। यानी कि 0 रखने से भी ये पॉलिनोमियल 1 बन रहा था, और अगर आपने पॉलिनोमियल 1 रखा है y की वैल्यू को तो भी हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1 ही आई। नेक्स्ट देखते हैं, हमें अगर P2 कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, -y + 1, इस y की जगह हम 2 रख रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे भी इस तरह से, y की जगह 2 रखने का मतलब 2 और ऊपर स्क्वायर है माइनस, y की जगह फिर से हमने रखा 2 + 1। अब क्या होगा, पहले हम स्क्वायर सॉल्व कर देंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 -2 + 1। ये कैलकुलेशन कैसे सॉल्व होगी, मैंने बताया ना, जैसे कि हम सबसे पहले सेम साइन वाले नंबर को ऐड करेंगे, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, पहले इनको ऐड करिए, 5 आया, 5 - 2, अब आपको ये सॉल्व करना आता है विच इज़ 3, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, नोट कर लीजिए इसका भी एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो है 2 + t + 2 स्क्वायर -t³। तो मैंने 3 जगह इन पॉलिनोमियल्स को जस्ट टू सेव आवर टाइम मैंने मेंशन कर लिया है, और अब हमें क्या करना है, तीनों जगह पर p की डिफरेंट वैल्यूज़ पर कैलकुलेट करनी है कि ये पॉलिनोमियल क्या बन जाती है, ठीक है। जैसे अगर इस पॉलिनोमियल में t की जगह हम 0 प्लेस करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ d है t है वहाँ हम 0 पुट कर रहे हैं, और इस पॉलिनोमियल में हम t की जगह पुट करने वाले हैं 1, और यहाँ पर हम 2 की वैल्यू पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे रह जाएगा 2 प्लस t की जगह 0 रखने से क्या होगा, ये 0 बनेगा, ये आप 2 की जगह 2 रखेंगे, t के स्क्वायर की जगह आप 0 का स्क्वायर कर रहे हैं, और t³ की जगह, आई एम सॉरी माइनस है ना तो वी हैव टू पुट -0 का क्यूब। अब ये कैलकुलेशन तो पूरी तरह से 0 हो जाने वाली है ना। क्यों 0 हो जाएगी, 0 है ये तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, यहाँ 0 है तो ये सारा का सारा ऑलरेडी 0 है, तो आपके पास ये सिर्फ 2 बचा, यानी 0 पर आपकी जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो 2 आती है। ऐसी अगर 1 पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 1, ठीक है। टी की सॉरी यहाँ पे टी नहीं है, ये प्लस का साइन है, लुक एट माय हैंड राइटिंग ओके, 2 की जगह हमने 2 रखा, टी की जगह हमें 1 रखना है ना, तो वी आर पुटिंग 1 + 2। अगर टी की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, फिर से वही 1 का क्यूब। अब क्या होगा, अब हो जाएगा 2 + 1 प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लें क्योंकि हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग। 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से 2 आएगा, और -1। और ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया, हमारा जो बॉड मास का रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें DMAS करना होता है, यानी पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो चुका, मल्टीप्लाई के बाद हम ऐड करेंगे, लेकिन किसको ऐड करेंगे, जिनका साइन सेम होगा, यानी 2 1 2, ये तीनों प्लस के साइन के ऐड हो गए, तो आपके पास आया 5, और माइनस का 1 अभी बचा हुआ है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके आपके पास बचा 4। अब इस पर आते हैं, ये वाली कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम t की जगह 2 रखते जाएंगे, यहाँ पे भी हो गया 2 + 2 × 2 और t के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, t की जगह आपने रखा 2 का स्क्वायर माइनस, इस t की जगह आपने रखा 2 का क्यूब। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पे हो गया 2 प्लस, ये भी 2 है प्लस, पहले हम इस मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे, है ना, जिसका मतलब है 2 का स्क्वायर 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 6 तो नहीं होता है ना, 8 ही होता है, यानी कि आपने 2 का क्यूब खोला वो आया 8। अच्छा, आप यहाँ पर गलती से भी ऐसा नहीं कर देंगे कि 2 + 2 + 2 कर दिया, बाद में जो आंसर आया मल्टीप्लाई करेंगे, नो, पहले हम मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करके सबसे पहले मल्टीप्लाई फिर हम ऐड करेंगे। अब किसको ऐड करें, अब ऐड होगा हमारा 1 2 3, ये तीनों नंबर जो सेम साइन के ये ऐड हो जाएंगे,
तो आपके पास आएगा 12 माइनस 8 और ये बन गया आपका 4। तो हमारे पास सेकेंड टाइम में जो सॉल्यूशन आए हैं P0 पर 2, P1 पे 4 और P2 रखने से 4। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका थर्ड पॉइंट कैसे होगा। हमारी पॉलिनोमियल अब की बार है x3, है ना। मैंने यहाँ पर px नहीं मेंशन किया, लेट मी राइट p और x को ब्रैकेट में लिखना है ना, x3। अब क्या करना है, हमें x के जगह पे 0 निकालना है। तो देखिए क्या होगा, अगर हमने x की जगह 0 रखा तो 0 का क्यूब विल इटसेल्फ बी 0। अब हम x की जगह रखने वाले हैं 1, यानी कि p1। तो इसकी जगह अगर आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब 3 हो जाएगा, 1 ही रहेगा, है ना, 1 ही रहेगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। 2 रखे तो अब हमने 2 रखा और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 3 6, है ना, यस 8 होता है। क्यों, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। अब आते हैं हम इस वाले पोर्शन में, यानी कि फोर्थ पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट में हम x की जगह रख रहे हैं 0। 0 रखा तो क्या हुआ, हमारे पास हो गया 0 माइनस 1 और 0 प्लस 2। अब यहाँ पे 0 माइनस 1 का मतलब -1, 0 माइनस 1 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 बचेगा, आपको लिखना पड़ेगा -1, है ना। और 0 प्लस 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया -1 और 2। लेकिन ये क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो आपके पास माइनस का 2 ही आएगा, है ना। और अगर हम इसकी जगह 1 रखते हैं, 1 सेकेंड, यस, अब हम रखने जा रहे हैं 0 की जगह पर 1। तो ये मैं हटाती हूँ, यहाँ पे हमने रख दिया 1, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 और ये बन जाएगा 1 प्लस 1। कैसे बना, क्योंकि x की जगह हमने 1 रखा है, बाकी हमने कोई चेंज थोड़ी ना किया है। तो ये तो बन गया 0 और ये बन चुका है 2। 0 और 2 के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 ही बचे। अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, अब हम रख रहे हैं यहाँ पर 2, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1 और ये बन जाएगा 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 का मतलब हुआ 1, राइट, 1 हुआ, और 2 प्लस 1 का मतलब हुआ 3। तो 3 1 हमारे पास आया 3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व।